ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वार्षिक महारामायण से सर्ग नंबर 16 और शीर्षक है जगत के अत्यंत भाव का प्रतिपादन। मंडप उपाख्यान का आरंभ, राजा पद्य तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग, लीला का सरस्वती के आराधना करके वर पाना और रणभूमि में पति के मर जाने से अत्यंत व्याकुल होना। तो कल से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। कल बात आई थी कि रानी लीलावती अपने पति की रक्षा के लिए, अर्थात वो कभी न मर सके, इसके लिए ब्राह्मणों को बुलाती है और उनसे पूछती है। ब्राह्मण बताते कि पूछती है कि ऐसा कौन सा अमर तत्व है जिससे कि मुझे और मेरे पति को जो प्राप्त हो जाए और उनकी मृत्यु न हो। ब्राह्मण बोले, देवी, तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उनसे अमर तत्व कदापि नहीं मिल सकता। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसी बात सुनकर रानी लीलावती अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना प्रारंभ करती है। कैसे सोचती है कि यदि देववश पति के समान मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी, किंतु यदि 1 सहस्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो ऐसा यंत्र करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सके। इस तरह से रानी लीलावती सोचने लगी। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहाँ मेरे पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृश्य पथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप, उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी का तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में लगाए रखती और संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त होकर वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में सदा में दत्तचित रहती थी। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके ही उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का अपने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रात्रों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 रात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो गौरवर्णा भगवती बागीश्वरी सृष्टि संतुष्ट हो उनके सामने प्रकट हुई और बोली। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूँ, अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का समन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान हैं। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार राशि का निवारण करने के लिए सूर्य देव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। अम्बमात जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। सुबह मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पति देव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप में बाहर न जाए, अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि जब जब मैं आपसे
वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूं, तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगत माता सरस्वती ने कहा, बेटी तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहाँ से अदृश्य हो गई, ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी, वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमि गोलक, माह जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका अक्षदंड अर्थात धुरा है, और क्षण जिसके नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील कालचक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उनका मुख मलिन हो गया। विषतुल्य उस श्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वह बेचारी बाण से बिंधी हुई हिरणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूखे जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विहल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।